धर्मानी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र पर आज लगभग 400 गरीब और असहाय बच्चों को टोपी व जूते और गर्म स्वेटर वितरण किए गए। गर्म वस्त्र और जूते पहनकर बच्चों के चेहरे पर आई चमक। धर्मेश हॉस्पिटल के संचालक के अग्रवाल का कहना था कि सहायता जरूरतमंद की करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज सेवा में उनका परिवार हमेशा अग्रणी रहता है। वहीं एसपी अग्रवाल ने कहा कि ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, गरीब और असहाय बच्चों को हम मदद करें ताकि वो भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आत्मसम्मान से जीवन यापन कर सके। विनोद अग्रवाल का कहना था कि अगर कोई होनहार बच्चा है, वो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता, उनकी संस्था पूरी मदद करती है। दीपक मैनी, चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन का ट्रेड एंड इंडस्ट्री, का कहना था, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र हित में लगाते हैं, तब इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। उन्होंने बताया कि उनकी फेडरेशन गुरुग्राम में बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम है। उनके संगठन में सार्थक सोच वाले लोग जुड़े हैं। डॉक्टर अंशुल धींगड़ा का कहना था, जब कभी असहाय की सेवा करते हैं, उनके मन में शांति होती है। वही टीचर ने कहा कि डॉक्टर के अग्रवाल समय समय पर स्कूल में सभी प्रकार की मदद करते हैं। आपने जैसे ही हमारी संस्था का नाम सुना है, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, हमारा मेन मकसद तो है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए काम करना, और वो हम बखूबी कर रहे हैं। और ये जो समाज के लिए काम करना है, ये भी हमारा एक दायित्व है। हम इसको भी अब पूरी कोशिश करते हैं कि इसको भी अच्छे तरीके से निभा सकें। आज जैसे आपने देखा है कि बच्चों को स्वेटर, शूज़ और कैप दी गई हैं, इसी तरीके से इन बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करना। इन बच्चों के लिए हमने एक ग्रुप खोल रखा है, जॉब ग्रुप। उस जो ग्रुप में हमारे साथ जितनी इंडस्ट्री है, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने बच्चों को जॉब चाहिए उनको भी हम लोग जोड़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब चाहिए तो हमारे ग्रुप में उसका स्वागत है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलवा सकें। दीपक जी, जब आप बिजनेस करते हो, इंडस्ट्री चलाते हो, उसके अंदर एक लेबर का जो नीचे लेवल का वर्कर होता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आज जो आपने ये कार्य किया है, उन गरीबों के बच्चों को, असहाय के बच्चों को आज एक छोटी सी मदद की, कि मैं इसको बोलता हूँ सम्मान दिया उनको। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो क्या हमारे समाज और राष्ट्र का विकास नहीं होगा? देखिए, ये तो इंडस्ट्री की या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि जो आदमी आपसे आर्थिक रूप से सहयोग करने लायक है, उसका आप सहयोग करें, ताकि वो भी तरक्की कर सके और किसी न किसी तरीके से देश के लिए योगदान कर सके। के पीछे मकसद क्या था कि हमारे यहाँ आसपास में जो वर्कर लोग हैं वो काफ़ी हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि बच्चों को हम एजुकेशन दे पाएँ, या सुबह शाम माँ बाप अपने काम के लिए, पेट पालने के लिए निकल गए तो बच्चे घर पड़े रहते थे। तो इन टीचर्स ने हमसे संपर्क किया, कुछ जगह की व्यवस्था करी, मिड डे मील का प्रोग्राम बनाया। तो पिछले 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, और हम अब तक लगभग 1500-1600 बच्चों को यहाँ पे इस संस्था के माध्यम से बेसिक शिक्षा दे चुके हैं। और उसके पीछे मकसद यही था, जैसे अभी एसपी अग्रवाल जी ने बताया, कि बच्चे रेड लाइट एरिया में जाके मतलब भीख ना मांगें, कुछ इनमें स्वाभिमान जागे, कुछ ये बेसिक एजुकेशन सीख जाएं, तो इनको लिखना पढ़ना आ जाएगा। तो उनमें से 100 में से हमें उम्मीद है कि 90 बच्चे काम पे लग जाएंगे आगे। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो बच्चे हम बेसिक एजुकेशन दे के, इसके बाद में इन बच्चों को हायर शिक्षा के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल में आगे कहीं रेफ़र कर देते हैं, ताकि अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकें। विनोद जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। कोई गरीब बच्चा है और असहाय है, और वो बच्चा इंटेलिजेंट भी है, वो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या उसको MBBS में एडमिशन मिल गया है, ये वो IAS की कोचिंग करना चाहता है, ऐसे में भी कभी आप मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे पास जैसे हमारी PFTI संस्था है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनके माध्यम से भी करते हैं सहयोग, कि वो बच्चा अगर एजुकेशन करना चाहता है तो हम उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल धींगड़ा है, और मैं प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर हूँ। आपने बात की थी बिजनेस की, लेस इनपुट मोर आउटपुट। शिक्षा के क्षेत्र में आप ये कैसे करते हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमेशा हम सब ने, आपने सबका आज सबके दिल की बात सुनी। देखिए, ये सबसे पहली चीज़ शुरुआत होती है नीयत से। शिक्षा एक जिम्मेदारी है और सबको मिलनी चाहिए।
है ना, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, और ख़ासकर इन लोगों के माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज जो प्रयास है वो सिर्फ शिक्षा देने का नहीं है, आज का प्रयास है उसके लिए जागरूकता लाने का कि शिक्षा ज़रूरी है। और इन बच्चों को जब हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आत्मनिर्भर सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज़ को करने से या ट्रेड को करने से नहीं होगा। आत्मनिर्भरता डाउन रूट से शुरू होगी, तो बच्चों से ही शुरू करने डॉक्टर का। साहब, मैं रोकूंगा आपको। जो आपके पीछे बच्चे बैठे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। यस। और इन बच्चों से ही हमारे देश का विकास होगा और इन बच्चों से ही हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल। क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बात 100% सही है। और हमने भी आज, देखिए, आप खुद सोचेंगे कि ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक इंडस्ट्री और ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन आज बच्चों के लिए इतना सोच रही है, क्योंकि वही चीज़ है। क्योंकि जो आज एम्प्लॉयज़, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे कि लेबर क्लास जो हमारे यहाँ काम करती है, अगर हम उसकी ज़रूरतों पे काम करेंगे तो वो हमारे राष्ट्र के हित में, हमारी कंपनी के हित में काम करेंगे। और उनकी ज़रूरतें, सबसे बड़ी चीज़ किसी भी परिवार के लिए उसका बच्चा होता है। सर, पूरे देशवासियों को छोटा मैसेज जोड़ दिए कि हम अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो ये इनका भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल है। आप ज़रूरी लोग ये सोचते हैं कि पैसे से ही सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से पैसा बहुत बाद की चीज़ है, पहले एक नीयत चाहिए। आप आइए, लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूकता लाइए और हमारे से जुड़िए। हमारे साथ जितना हम कर पाएंगे, प्रोग्रेसिव फेडरेशन हमेशा इस चीज़ों के लिए आगे खड़ा है। कहना है कि नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए, सब बिल्कुल। कुछ। बहुत ही गरीब परिवार से आ रहे हैं और पढ़ाई का भी इनका कोई साधन है नहीं। तो जितना भी साधन बन पा रहा है टीचर्स और हमारी तरफ से वो हम कर रहे हैं। सर, आप राष्ट्रीय हित में जो कार्य कर रहे हो, जो सामाजिक कार्य कर रहे हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सभी को राष्ट्र हित में अपना अपना योगदान देना चाहिए, जितना भी हो सकता है, जिससे हमारे तरफ से जो हमसे हो पा रहा है वो हम करने का प्रयास करते हैं पूरा। सर, आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह छोटे बच्चों की, जो मददगार बच्चे हैं, जिनको हेल्पफुल है, जिन्हें हेल्प चाहिए, उनके लिए किस तरीके से मदद करें? देखिए, सभी लोग अपने अपने तरीके से मदद कर सकते हैं। ज़रूरत तो सिर्फ इस बात की है कि आपके अंदर हेल्प करने का जज्बा होना चाहिए, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा और शक्ति होनी चाहिए। सर, आप हमेशा ऐसे ही अपना कार्यक्रम छोटे बच्चों के लिए करते रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब तक भगवान की इच्छा होगी हमसे कराएंगे, तब तक हम करते रहेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल हूँ। यहाँ पे हम एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, जो कि आम जनता के लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं। और जो आपने अभी देखा कि बच्चों का जो भी प्रोग्राम किया है हमने, ये हम हर साल, हमारी कोशिश रहती है कि हर साल हम बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं कुछ ना कुछ। ये बच्चे हमारे पास ही पहले हमारे स्कूल में पढ़ा करते थे और इनके लिए हम मिड डे मील वगैरह का भी इंतज़ाम करते थे। पर क्योंकि कोरोना के बाद से कुछ डिस्टर्ब हो गया था जो स्कूल का कार्यक्रम था, तो उसके बाद ये अलग जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सा कुछ चेंज हो गया है। तो अब सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम करके आपको कैसा अनुभव फील होता है? बहुत अच्छा लगता है जब हम छोटे छोटे बच्चों की मदद करते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके पास मतलब पहनने ओढ़ने के लिए भी जल्दी से नहीं मिल पाता है इनको। इनके माँ बाप भी ऐसा काम करते हैं जैसे रिक्शा चलाना या कुछ कूड़ा वूड़ा उठाना, इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल गरीब घरों से ये बच्चे हैं जो पढ़ा नहीं पाते बच्चों को। हम ऐसे बच्चों को मतलब अपने स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इनका भविष्य बन जाए। उन टीचरों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे जो आपके संस्थान में बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही हैं? देखो, ये टीचर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि टीचर जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हम कमा पाएँ। पर ये कमाई को नहीं देखते। ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये चाहते हैं कि ये बच्चों को आगे पढ़ाएं और देश के लिए कुछ इनको मतलब अच्छा कार्य कर पाए।
उसके लिए तैयार करें बच्चों को। बच्चों को आप पढ़ाते हो और जब हम इन बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि भीख मांगते हैं या इधर उधर गली में घूमते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि इन बच्चों को जितने हमारे से हो सके हम इनको शिक्षा का दान दें, इनको पढ़ाएं। हम अपने यहाँ पे भी बच्चों को मंदिर में भी पढ़ाते रहे हैं, उनको भोजन की, उनके खाने की, कपड़े वस्त्र जो भी हमारे से बन पड़ता है प्रभु इच्छा से करना तो सब प्रभु ने, हमने कुछ नहीं करना। सर सबसे बड़ी बात है इनको आप आत्मनिर्भर बना रहे हो और आत्म सम्मान की ज़िंदगी जीना सिखा रहे हो। हाँ, हम आत्म सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए ही ये सब कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो ही तो आत्म सम्मान बनेगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? फिर तो वो वैसे ही भीख मांगेंगे या इधर उधर छोटे मोटे काम करेंगे। मेरे पास ये मेरी टीचर है, ये बच्ची मेरे पास यहीं पढ़ के जो है, इधर आ जा बेटा, ये यहीं पढ़ती थी मेरे पास स्कूल के अंदर, और यहाँ पढ़ते पढ़ते ये आज टीचर बन गई। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे ये बच्चे जो यहाँ पढ़े मेरे पास, जिनको मैंने पढ़ाया, आज वो टीचर बन गई। तो मेरे को बड़ी आनंद की अनुभूति होती है कि हमारे ये बच्चे जो हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एसपी अग्रवाल जी। आप 3 भाई जैसे यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आपका 2% भी लोग करें तो क्या इस समाज में किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? तो सर ये सब अपने ईश्वर के ऊपर या उसकी नीति पे निर्भर करता है। मैं तो इन टीचर्स को सैल्यूट करूंगा कि ये बच्चों को घरों से पकड़ पकड़ के लेके आते हैं और उनके माँ बाप को समझाते हैं कि भाई इनको पढ़ाओ, इनको कुछ बन जाएं, ना कि ये रेड लाइट पे खड़े होकर भीख मांगें या इधर उधर चोरियां करें ये बच्चे। अब मैं कहता हूँ इनमें से कुछ बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। आप इनका कभी 26 जनवरी को जो हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं उसमें आकर देखो, इनकी प्रतिभा देखो इन बच्चों के, और बहुत अच्छे बच्चे इसमें से निकल के आगे आए हैं। गुड़गांव में जो देखा मैंने कई चौराहों पर भीख मांग रहे हैं। हाँ। सभी को आप एक संदेश दीजिए, पूरे भारतवासियों को संदेश दीजिए, गुड़गांव वासियों को एक संदेश दीजिए ताकि कोई भीख ना मांगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा सब करें तो पूरा हो जाएगा। हर समाज के हर वर्ग को चाहिए इस तरह का प्रयास करना, और मैं चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी योगदान हम सब लोग मिलकर इसमें करें। आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रतिभा सिंह गाजाबाद। आप यहाँ पर पढ़ाती, एक बच्चे को सफल कैसे बनाया जाता है? सर कोशिश तो हमारी है कि सारे बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए ताकि सारे बच्चे श्रेष्ठ बने। शिक्षा के साथ साथ इनको हम सार्थक सोच और मेहनत करना भी सिखाते हैं। जी सर, इनको हम जैसे कि अपने संस्कृति के हिसाब से हनुमान चालीसा है, अपने देश हित की चीज़ें, सारी चीज़ें सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं वो हमारे संपर्क में आए और पढ़ाई करो, सबको शिक्षा मिले। इनको योगा भी कराते हैं, जैसे बोलते हैं कि तन चंगा तो मन चंगा। जी सर, सुबह सुबह कराते हैं। इसके बाद ही हमने समाज सेवा करना सीखा, वरना मैं तो बस एक छोटे स्कूल में टीचिंग कर रही थी, पर मैंने सर को देखा कि हर गरीब बच्चे को इतना प्यार सम्मान सब कुछ देते हैं। सर से मिले तो मेरे अंदर भी एक हिम्मत आई और मैंने गली गली में जाके गरीब छोटे छोटे बच्चों को ढूंढा और उनको शिक्षा दी, खासकर उन बच्चों को जिनके फादर नहीं है। तो हम उनको सिर्फ शिक्षा ही देते हैं, पर हमारे सर तो उनको स्वेटर, ड्रेस, हर चीज़ देते हैं, हर साल प्रोग्राम कराते हैं और उनको हर तरह से उनका साथ देते हैं। समाज शिक्षा में जो समाज सेवा में आनंद आता है, ऐसा आनंद की अनुभूति और कहीं होती है? नहीं सर, हमने तो सर से ही सीखा है और ये सर ही हमारे गुरु है, इनसे मिलके ही मुझे पता चला। सत्य जब चेतना के साथ मिलता बोलते उस टाइम सच्चा आनंद आता है। बहुत मेरे को लगता है कि समाज सेवा से बड़ा कोई आनंद है नहीं। नहीं सर, कुछ भी नहीं होता है। जिसने एक बार ये रस चख लिया वो हमेशा समाज सेवा। मैं सर से जब पहली बार मिली थी उसके बाद मैंने सर को देखा, फिर मुझे लगा कि सर इतना कर सकते हैं, मेरे पास शिक्षा है तो हम गरीब बच्चों को शिक्षा तो दे ही सकते हैं। फिर मेरी मैम ने मेरा साथ दिया और हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाए। पहले जगह नहीं थी तो सर के यहाँ भी पढ़ाया हमने। क्या कहना चाहेंगे जो इस संस्था के संस्थापक हैं उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे जो ये चला रहे हैं सब कुछ? जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और बच्चों को हमारे जो है हर साल वो हम यहाँ प्रोग्राम भी करवाते हैं 26 जनवरी पर और पूरा सहयोग करते हैं, उन्हीं का रहता है। बच्चों की संस्कारों की शिक्षा देते हैं यहाँ? जी। क्या संस्कारों की शिक्षा देते हैं? जी, हम उन्हें ये सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। यहाँ बच्चों को आप संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और पूरा वर्ल्ड इसको मानता है। हमारी संस्कृति के बारे में बच्चों को कुछ बताते हैं, छोटे बच्चों? जी सर, क्योंकि हम छोटे में कुछ सिखाएंगे तब बड़े में वो सीख पाएंगे। जी सर। क्या कहना चाहिए? हमारा मानना यही है कि अगर बच्चा छोटा है
छोटे से हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छा बनेगा। जैसे छोटा पौधा है, मान लो अच्छे से उसकी परवरिश करेंगे देखभाल, तो पौधा बड़ा होकर हमें अच्छा ही फल देगा। गुड़िया, आप यहाँ पढ़ी भी और यहाँ टीचर बन गई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे जगह पर आकर? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज हृदय से बताओ। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डॉक्टर सर यहाँ पे, यहीं पे मैं पढ़ती थी, बहुत सारे सर भी थे वो पढ़ाते थे, डॉक्टर अंकल भी साथ दिए उन्होंने, और हमारी मैम है, मम्मी सम्मान है मेरी, मुझे बहुत प्यार करती है। आज इन्होंने जो बच्चों का, इसको हम ये नहीं बोलते कि कुछ दिया है, बच्चों को जो मान सम्मान किया इन्होंने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत कुछ किया इन्होंने मेरे लिए, मतलब